शख्सियत आपकी बहुत इंप्रेसिव लगती है। द मोमेंट यू कम ऑन द स्क्रीन, एक वो लगता है कि यार एक देयर इज समथिंग अबाउट दिस मैन। अगर कहानी मेन है, कहानी सेंटर पॉइंट है, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी किरदार होंगे वो हमेशा अच्छे लगेंगे आपको। आपके जो फैमिली हैं जी, उन्होंने आपको सपोर्ट किया। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे रोका नहीं है कि ठीक है तू कर ले, पर हमेशा एक डैड का होता ना, जैसे कि देख लो, कर लेते हैं, नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, खेती बाड़ी है, किसान भी रहे हैं। हाय, दिस इज जयदीप अहलावत एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। शाहिद खान का आपने रोल आपने प्ले किया था और शख्सियत आपकी बहुत इंप्रेसिव लगती है। द मोमेंट यू कम ऑन द स्क्रीन, एक वो लगता है कि यार एक देयर इज समथिंग अबाउट दिस मैन, देयर इज समथिंग अबाउट दिस फेस, देयर इज समथिंग अबाउट दिस वॉइस, देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सनैलिटी। आपके चाहे बाल हो, चाहे आपकी कद काठी हो। जैसे भी शॉर्ट फाइल बैक आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि दैट अगर उस फिल्म में सिर्फ कैरेक्टराइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया होता मे भी शायद वो उतनी मेमोरेबल नहीं बनती। द फैक्ट इज कि दैट उस पर कहानी के ऊपर ध्यान दिया गया और कहानी के साथ में सच्चाई रखी गई है। उसकी वजह से हर कोई जो कैरेक्टर है उसको बेनिफिट होता है, चाहे वो उसका ज्यादा स्क्रीन टाइम हो चाहे कम स्क्रीन टाइम। बिल्कुल। और उसके बारे में आप प्लीज कुछ बताएं। नहीं, मैं ये मुझे लगता है जब फिल्म शूट में था और जब मैंने फिल्म्स को समझना शुरू किया तो जो फिल्में FTI फिल्म शूट पुणे में, तो जब हमने फिल्म्स को समझना शुरू किया, जो भी फिल्में हमें लगता है कि बहुत ही कमाल की रही हैं, फिल्म कमाल की रही है, वो हमेशा ही एक स्टोरी बेस्ड फिल्में हैं, एक कहानी को बताने की कोशिश की जा रही है। जब हम अच्छे राइटर्स को पढ़ते हैं, मैं अगर प्रेमचंद को पढ़ रहा हूँ, मंटो को पढ़ रहा हूँ, विजुअल्स नहीं है, ना कोई आपको दिख रहा है उस कहानी में, लेकिन हर एक आदमी का अपना एक विजुअलाइजेशन चल रहा होता है कि उस कहानी को बताने में जितने कैरेक्टर्स हैं क्या वो उभर के सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब आप उसको विजुअली पर्दे पर उतारते हैं, तो अगर कहानी मेन है, कहानी सेंटर पॉइंट है, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी किरदार होंगे वो हमेशा अच्छे लगेंगे आपको। लेकिन अगर किसी एक कैरेक्टर को उठा के उसके आसपास कहानी बुनने की कोशिश की जाती है, जबकि वो फॉर्मूला भी बहुत सारी फिल्मों में हिट रहा है, बट जब कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो आसपास के किरदार अपने आप उभर के आने लगते हैं, क्योंकि हर एक का उस कहानी को आगे बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल है। जब कई बार मुझे कोई कहानी नहीं मिलती है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि डायरेक्टर और उस स्क्रिप्ट में दोनों में एक सामंजस्य बना हुआ है। और तीसरा ये कि अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर रोल ऑफर किया गया तो मेरा एक बेसिक ये होता है कि क्या अगर उस कैरेक्टर को उस कहानी से हटा दिया जाए तो क्या उस कहानी पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या वो कहानी आगे बढ़ पाएगी उसके बाद। अगर वो बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी उस कैरेक्टर के बिना, तो उस कैरेक्टर में कोई बात है। अदरवाइज वो इतना उसको हटा के थोड़ा बहुत बहुत अच्छी बात, साइड से भी निकल गए आप, देन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर उसके बिना बाहर आगे नहीं बढ़ सकते आप, तब मुझे लगता है कि वो ऐसा लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब स्टोरी टेलिंग होती है तो वो चाहे आप लिख के देते हो, चाहे आप उसको ऑडियो विजुअल मीडियम में देते हो, फिल्म में देते हो, शॉर्ट फिल्म्स में देते हो, थिएटर में देते हो, तो कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। No, I think that's a very valid point that you made, and I think Gangs of Wasseypur will always remain like that. I think a very important film. और भी बहुत से आपके जो आपका काम आया है, चाहे कमांडो हो और when I was researching about you, the interesting part that is there about you is that आपने 2008 में FTI से आपने पास आउट आप हुए हैं, लेकिन आपको उतना स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ा जितना कि और बहुत से लोगों को 2010 में पहली फिल्म आई गई। हाँ, so do you feel that in a way it helped you settle down, because apparently आपके जो फैमिली हैं जी, उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि भाई 2-2.5 साल तक कर लो, उसके बाद फिर ये है कि वापस आ जाना। मेरी फैमिली में एक्चुअली सब टीचर हैं जी, मॉम डैड अभी रिटायर हो चुके हैं, तो माँ और पापा को ऐसा कुछ, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे रोका नहीं है कि ठीक है तू कर ले, पर हमेशा एक डैड का होता ना, जैसे कि देख लो, कर लेते हैं, नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, खेती बाड़ी है, किसान भी रहे हैं, तो यही संभालोगे, उसके बाद तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। बट वो कभी भी ऑन द फेस कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम ये नहीं कर सकते, तो बोलते करो, ट्राई करो। क्योंकि वो बहुत अंदर से मुझे लगता है इस बात से कन्विंस थे कि कुछ ना कुछ कर लेगा। अगर नहीं भी करेगा
तो उनको ये है कि हाँ बहुत ठीक ठाक ज़मीन है पुरखों की, अपना चला लेगा काम। बट पॉइंट ये है कि जब एफटीआई से बाहर निकले तो 2008 की शुरुआत में ही हम बाहर जनवरी में पास आउट हुए थे, तो पूरा 2008 और पूरा 2009 करीबन करीबन ये लगा लो कि मिड 2009 तक जो भी पीरियड रहा वो बड़ा दुविधापूर्ण सा रहा कि समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो बहुत सारे लोगों से मिलते रहे और धीरे धीरे सीखा, ये भी सीखा कि किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, वो प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जहाँ से बहुत ही सिलेक्टेड लोग कभी कभी बुला लेते थे तो थोड़ा घबराता भी था मैं, ऐसे शायद ही वो दौर रहा होगा अभी तक भी। मैं जाके मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पाता है कह पाना कि सर मैं एक एक्टर हूँ, मुझे आप एक बार देखो। तो ये पता नहीं, ये गलती भी है कि मुझे खुद भी पहुंचना चाहिए लोगों तक कि सबसे बड़ा जो वो दुविधा रही कि यही कि मैं इस ब्रिज को कैसे पार करूंगा कि मैं आपको ये बता पाऊं कि मैं एक्टर हूं और मैं अच्छा काम कर लेता हूं, कर लूंगा, आप एक बार भरोसा जताओ। तो इसको पहुंचने में 2 साल लगे। उसके बावजूद भी जब फिल्में आई भी तब भी रीच आउट नहीं कर पा रहा था लोगों से कि देखिए मैंने ये किया है या ये किया है, ये किया है। कुछ नहीं, अपना काम किया और घर वापस आ गए। फिर अगली फिल्म में आया या तो उसको काम किया, फिर से घर वापस आ गए। तो लोगों तक पहुंचना, मेरी तरफ से जो लोगों तक पहुंचने की जो एक कोशिश थी, वो मुझे लगता है मैंने कभी पूरी ठीक से निभाई नहीं। अब कर रहा हूँ धीरे धीरे कि नहीं शायद नहीं, आई थिंक लोगों तक उम्र लंबी होगी, अब बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Hi, this is Jaideep Ahlawat and you're watching Bollywood Hangama.